अनुसूचित जाति की बात पर हमला करने वालों पर, गलत बयानबाजी कर आग में घी डालने वालों पर। इस घटना के संबंध में जो लोग हमारी ये जो घटना हुई है इसमें निर्दोष लोगों को भी फंसाया, लोग एक दूसरे की जलन निकाल रहे हैं, इसने उसका नाम लिखा दिया, उसने उसका नाम लिखा दिया। तो कोई भी घटना पे कार्रवाई हो वो निर्दोष लोग उसमें निष्पक्ष हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों को बचा जाए, दोषी लोगों को छोड़ा जाए। ठीक, एक बार को दोषी लोग 2 मिनट के लिए छूट जाए तो निर्दोष लोग दोनों तरफ से। अब इस संदर्भ में हमारा 9 सूत्रीय ज्ञापन आपके सामने प्रस्तुत है। ये हमारी पहली मांग है कि ग्राम नरौली में थाना आईबी के अंतर्गत अनुसूचित जाति की बारात पर जातीय पूर्वाग्रह से ओतप्रोत हमला करने वालों पर कठोर निष्पक्ष कार्रवाई हो। उक्त प्रकरण में दूसरी मांग है कथित हत्या का भी मामला बताया जा रहा है और गोली भी चलाई है एक बुजुर्ग महिला पर। अब पता नहीं किधर से चली है वो गोली, उस घटना की भी जांच होनी चाहिए। उक्त प्रकरण में दोषी लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। निर्दोष पुलिसकर्मियों पर भी हमले हुए हैं, जो शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस गई थी, जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 5वां जातीय पूर्वाग्रह से काम करने वाले चौकी इंचार्ज तारसी जो भाटी जी है, उन्होंने इस तरीके से मानसिकता, उनकी वीडियो फुटेज है राठी जी और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ और उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो हम इसके लिए आंदोलन, उनकी वजह से उनकी कार्यशैली की भी जांच होनी चाहिए। उनके सारे मोबाइल है, उनकी रिकॉर्डिंग इस महीने की होनी चाहिए, 24 घंटे की होनी चाहिए जाँच। और गाँव नरौली में नशीले पदार्थ का भी व्यापार होता है, जिसका झगड़े का कारण था ये। वहाँ एक महिला बेचती है, वो चाहे हमारी जाति की हो चाहे किसी अन्य जाति की, उस पर कार्रवाई, उसकी जांच होनी चाहिए। शुरू में उसका धोखा बताया जा रहा है, ऐसा हमें शक है। उक्त प्रकरण में कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ सामाजिक संगठनों के लोग अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए, नेता बनने के लिए, कोई जाटों का नेता बनना चाहता है, कोई ठाकरों का बनना चाहता है, और वो इस तरीके की बयानबाजी करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ साहब, एक आदमी ने तो ये कहा कि हमने कोई चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी है। अरे भाई, जिन चूड़ी पहनने वाली माओ ने तुम जैसे वीरों को पैदा किया, जिसने पद्मनी जैसी माँ को लजा रहे हो आप, रानी लक्ष्मीबाई को लजा रहे हो आप, झलकारी बाई को लजा रहे हो आप, इंदिरा गांधी को लजा रहे हो आप, मायावती को लजा रहे हो आप, और आप अपनी माँ के दूध को लजा रहे हो। आप चूड़ी पहनने वालों को कमजोर समझ रहे हो। आज एसडीएम हमारी बहन है, आज डीएम बने हैं, आज पहली कपड़ों को ला रहे हैं, और आप चूड़ी पहनने वाली आधी जनता का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे बयान की फुटेज भी हम आपको देंगे, आप हमसे मांग लीजिए और हम आपको प्रस्तुत कराएंगे। और पूरी कार्रवाई कैमरे में दर्ज है, सब तथ्यों में दर्ज है, और उनके आधार पर कार्रवाई हो। उक्त क्षेत्र में पीड़ित बच्चे के जानमाल की रक्षा हो गए और जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं उनको मुकदमा पंजीकृत हो गए, ताकि उन्हें दूध कचड़ी का दूध दिया जाए। हमारी 9 सूत्रीय ज्ञापन आपके समक्ष प्रस्तुत साहब, शांतिपूर्वक करिए। हमारा कानून के अलावा कोई नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों का कानून के अलावा कोई नहीं है, संविधान के अलावा कोई नहीं है। हमारी तो ठाकुर जी कोई ना सुनेगा, हमारी तो आप सुनेगा। फाउंडेशन जनपद मथुरा के तत्वाधान में बड़े भाई रमेश सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर 9 सूत्रीय ज्ञापन लेकर के गांव नरौली में दिनांक 20 तारीख को अनुसूचित जाति की बात पर हमला हुआ था। उस पर जातीय मानसिकता के लोगों ने हमला किया था। उस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें हमारा 9 सूत्रीय ज्ञापन है। हमारी पहली मांग यह है कि उस घटना की निष्पक्ष जाँच हो, और जिन लोगों ने पुलिस, जो शांति व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स वहाँ पहुँची थी, हमारी स्थानीय पुलिस थी, कई थानों की पुलिस थी, उन पर जो लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बतराव किया, उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, निर्दोष लोग। और दूसरी ओर हमें ऐसा लगता है और हम महसूस करते हैं, हमें जो वीडियो मिले हैं उसमें चौकी इंचार्ज तारसी जो थाना आईबी के अंतर्गत पड़ता है, उस चौकी इंचार्ज की जो कार्रवाई है या कार्यशैली है वो जातीय मानसिकता से उत्पन्न होता है, वो तत्काल बर्खास्त किया जाए। उसी की गलती से उसने उच्चाधिकारियों को सही समय पर अवगत नहीं कराया, और अगर सबूत करो, अगर वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती तो बहुत बड़ा बवाल होगा। मैं मौके पर मौजूद था, मैं भी 11 बजे पहुँच गया, 11:30 बजे पहुँच गया था। इस घटना को लेकर के शहर के अंदर तमाम राजनीतिक दल के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग, इधर से भी और उधर से भी, दोनों पक्षों की ओर से गलत बयानबाजी, भ्रामक बयानबाजी करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जबकि उनको करना चाहिए था कि साहब, आपसे स्वार्थ की बात करनी चाहिए थी, बड़प्पन की बात करनी चाहिए थी, मिलजुल के रहने की बात करनी चाहिए थी, और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी। क्योंकि किसी की बारात में हमला होना ये कोई पहली बात नहीं है, और खासतौर पर अनुसूचित जाति की बात पर हमला होना। इन्हीं की बारातों पर हमला क्यों होता है भाई? डीजे सबकी बारात में लगते हैं, सब शराब पीते हैं, सब नाचते हैं, सब खुशी मनाते हैं, तो आखिर बारात में हमला क्यों हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और आखिर बारात में हमला होता ही क्यों, ये भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, निर्दोष पुलिसकर्मियों पर जो हमला हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, और चौकी इंचार्ज तत्काल बर्खास्त होना चाहिए, और निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए, चाहे वो इधर का आदमी हो चाहे उधर का आदमी हो, अपने हुआ पराये सबके लिए न्याय। और एक कार्रवाई और होनी चाहिए, जिस पंडित जी ने इसको शुभ मुहूर्त बता करके शादी को बताया था, उस पंडित जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी कि ये शुभ मुहूर्त में शादी होगी, और उन्होंने कदापि नहीं बताया ग्रह नक्षत्र किस प्रकार के थे। और इस तरीके से काफ़ी लोग चोटिल हुए, हताहत हुए, एक दूसरे में नफरत पैदा हुई। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि खाने पीने की चीज़ें फैल जाएंगी, खाने पीने की चीज़ों को आपसी लड़ाई के दौरान बिगड़ जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और आपसी माहौल बिगड़ेगा। तो उस पंडित जी के खिलाफ भी, जिसने ये शुभ मुहूर्त बताकर शादी के आयोजन की प्रेरित किया, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिलाधिकारी जी के यहाँ कार्यालय पर आए, और हमें पूरा उम्मीद है कि वहाँ शांति बहाल होगी, और जो दोषी लोग हैं वो किसी भी पक्ष के हों, किसी भी जाति के हों, कितने भी बड़े दबंग हों, और कितने भी बड़े रसूख रखने वाले हों, राजनीतिक रसूख रखने वाले हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, आसपा के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी संगठन के लोग हों, दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। घटना हुई जो दलित समाज के बारात पर हमला हुआ ठाकुर समाज के द्वारा, तो हमारा प्रश्न यही है
कि जहाँ भी घटना हो, मथुरा से ही मतलब नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर भी देख रहे हैं, जहाँ भी बारात पर हमला होता है वो दलितों की बारात पर हमला क्यों होता है? तो मेरा मानना ये है कि जब जो दलित जितने जागरूक होते जा रहे हैं, उतने जो उच्च जाति के लोग हैं, जो सर्व जाति के लोग हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे बराबर ही क्यों आ रहे हैं, क्यों हमारे बराबर में बैठने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि और जातियों की बारातों पर हमला क्यों नहीं होता है, इन्हीं की बारातों पर हमला होता है। तो ये एक नफरती, जातिवादी नफरती लोग हैं जो कि जाटव समाज की बारातों पर ही हमला करते हैं। और इसकी हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है कि जो भी पक्ष के लोग हों, किसी भी समाज के हों, और जिसने भी जो अपराध किया है उस पर मतलब निष्पक्ष जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए।